हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ। मनमर्जियाँ भाग 67। गोलू और पिंकी अपनी सगाई से बहुत खुश थे। गुप्ता जी और शर्मा जी के बीच सब गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। मिश्रा जी ने गोलू की मदद कर अपना वादा निभाया। बस अब उनका ध्यान सिर्फ गुड्डू पर था कि कैसे भी करके उसके अतीत की सच्चाई वे उसके सामने लेकर आए और गुड्डू शगुन को अपनी पत्नी के रूप में अपना ले। गोलू की तबीयत खराब जानकर गुड्डू स्टाफ के साथ बरेली चला गया। गुड्डू ने पूरी मेहनत से सब अरेंजमेंट करवाए और एक एक चीज वह खुद देख रहा था। उससे दो बातें हुई कि एक तो गुड्डू को उस काम को समझने में आसानी हो रही थी, दूसरा वह पहली बार अकेले कुछ काम कर रहा था। घर का ऑनर भी गुड्डू की ओर उसके काम से काफी खुश था। रात में स्टाफ को खाना खाने का बोलकर गुड्डू गाड़ी में आकर बैठ गया। सुबह से काफी थक चुका था। हालांकि गुड्डू और उसके स्टाफ को अंदर रुकने के लिए रूम मिला भी था, लेकिन गुड्डू को वहां भीड़ में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। गाड़ी की सीट को उसने पीछे किया और उस पर लेट गया। दोनों हाथ सर के नीचे लगा लिए। गुड्डू शगुन के बारे में सोचने लगा। सबसे ज्यादा उसे वो पल याद आ रहे थे जो उसने शगुन के साथ बनारस में बिताए थे। एक एक पल किसी खूबसूरत फिल्म की तरह चल रहा था। हालांकि गुड्डू शगुन से नाराज था, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। और फिर गुड्डू को याद आया, छत पर गुड्डू के करीब आकर शगुन का उसे किस करना। एक सिहरन सी गुड्डू के पूरे जिस्म में दौड़ गई। वह उठकर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, जी सही है शगुन गुप्ता, हमारे साथ आओ तो हमें अपनी यादों से परेशान कर दो। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे बारे में इतना सोचते काहे हैं। वैसे तुम अच्छी हो, अच्छी का बहुते अच्छी हो, लेकिन गोलू ने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा तो हमें अच्छा नहीं लगा। हम तुम पर और गोलू पर शक नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं कि अच्छा नहीं लगा। हम गुस्सा हैं तो मना भी तो सकती थी ना हमें, पर हम घर से आए और तुम मिलने तक नहीं आई। कभी कभी तुम्हें समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे सच कहे तो आदत हो गई है तुमसे बात करने की, तुम्हें परेशान करने की, तुम्हें छेड़ने की, तुम्हारा वो गुस्सा देखने की जिसमें ढेर सारा प्यार छुपा होता है। अब का ही कहे, तुमको तो हमें याद भी नहीं आ रही। याद का, तुम तो खाना भी खा के मस्त सो रही होगी अपने कमरे में, और यहाँ हम जाग रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं जिससे नाराज है। कसम से खुद में ही उलझा दी हो यार हमें। पर हमें एक बार तुमसे उलझना है, बहुत कुछ सुलझाने के लिए। जब शादी आराम से निपट जाए, कहा है कि इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर, और हम किसी तरह की गड़बड़ नहीं चाहते। जो निपटा ले फिर तुमसे निपटते हैं, गुड्डू ने कहा और एक बार फिर सीट पर लेटकर आंखें मूंद ली। लेकिन न शगुन की यादों ने उसका पीछा छोड़ा, न उसके चेहरे ने। देर रात गुड्डू को नींद आ गई। गुड्डू नहीं था, इसलिए शगुन गुड्डू के कमरे में सोने चली आई। कितने दिनों बाद उसे इस कमरे में रहने का मौका मिल रहा था। शगुन कमरे में आई, बिस्तर सही किया, तकिए एक तरफ रखे, गुड्डू के जो कपड़े बिखरे थे उन्हें कबर्ड में रखा और फिर आकर ड्रेसिंग पर रखा सामान जमाने लगी। ये करते हुए शगुन की नजर पास ही टेबल पर रखी गुड्डू की तस्वीर पर चली गई। शगुन ने उसे उठाया और अपने दुपट्टे से उस पर जमी धूल साफ करते हुए कहने लगी, इतना वक्त हो चुका है हमें साथ रहते हुए, पर आप आज तक नहीं समझ पाए कि मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार है। आपके करीब आओ तो आप मुझसे नशे चुराने लगते हो, कुछ कहना चाहो तो बातों को गोल गोल घुमाने लगते हो। लेकिन आपकी आंखों में देखो तो समझ आता है गुड्डू जी कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी भावनाएं हैं जो मेरे मन में है। एक पत्नी होने के नाते भी मेरा दिल करता है कि आपके साथ बैठकर आपको दिन भर का हाल सुनाऊं, आपकी बातें सुनूं, आपसे पूछकर आपकी पसंद का खाना बनाऊं, आपके साथ कुछ वक्त बिताऊं, जब दिल करे आपके सीने से लगकर आपको बताऊं कि मुझे आपसे कितना प्यार है। पर लगता है जैसे वो पल मेरी जिंदगी में कभी आएंगे ही नहीं। आपकी पत्नी होने के बाद भी आपके साथ एक अनजान की तरह रहना पड़ता है। आपके साथ होकर भी लगता है जैसे आपसे बहुत दूर हो। ये दूरियां कब खत्म होगी गुड्डू जी? सब कुछ है मेरे पास सिवाय आपके, आपके प्यार की। ये नाटक अब मुझसे और नहीं होता। मैं आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो सारे हक आपको देना चाहती हूँ जो असल में आपके हैं। जब मेरे करीब आते हैं तो रुक जाते हैं, मुझे छूते हुए जब आपके हाथ कांपते हैं, जब मुझसे कुछ कहने में आपको नजरें झुकानी पड़ती है तब बहुत बुरा लगता है।
एक पत्नी होने के नाते मैं आपको कुछ नहीं दे पाई, ना प्यार ना अपना वक्त। खैर, ये सब बातें मैं आपकी तस्वीर से ही कर सकती हूँ। असल में तो मुझे ये सब कहने का कभी हक ही नहीं है। कहते हुए शगुन ने गुड्डू की तस्वीर को वापस टेबल पर रख दिया और बिस्तर पर आकर एक तरफ लेट गई। आधी जगह गुड्डू के लिए छोड़ दी और उस जगह को अपने हाथ से सहलाते हुए कहने लगी, आपको तो याद भी नहीं होगा कितनी ही रातें हमने एक दूसरे को खामोशी से देखते हुए बिताई है। जब किसी मासूम बच्चे की तरह आप सोए रहते थे, मैं अक्सर आपको देखते हुए सोचती थी कि कोई इंसान इतना सीधा कैसे हो सकता है। जब पहली रात आपने कहा कि आप मेरे साथ इस कमरे में जरूर रहेंगे, लेकिन आप पर मेरा कोई हक नहीं होगा, तब वो बात बहुत चुभी थी। लेकिन मुझे जब धीरे धीरे आपको जानने लगी, समझने लगी, तब एहसास हुआ कि उस रात के बाद आपने कभी अपनी मर्यादा नहीं भूली। आपने मेरी इज्जत के बिना मुझे कभी छुआ भी नहीं, और ना ही इन बातों ने मुझे मजबूर कर दिया आपसे प्यार करने के लिए और आपके करीब आने के लिए। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? क्या आपको वो मंडप याद नहीं है जिसकी अग्नि के साथ फेरे लेते हुए आपने मुझे वचन दिया था? क्या आप हमेशा मेरे साथ देंगे? क्या आपको वो रात याद नहीं है जब आप दर्द में थे और मेरे गले आ लगे थे और कहा था कि आप मेरे साथ हैं? बीते वक्त को जब याद करती हूँ तो आंखें नम हो जाती है, इसलिए याद करना नहीं चाहती, पर मैं खुद को नहीं रोक पाती। हर सुबह हर शाम मन में बस एक यही आस रहती है कि किसी दिन आप जरूर कहोगे कि आपको सब याद आ गया है, आपको आपकी शगुन याद आ गई है। ये कहते कहते शगुन की आंखों में आंसू भर आए। शगुन तकिए में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। गुड्डू को लेकर शगुन की भावनाएं सच्ची थी। जब से उसकी गुड्डू से शादी हुई थी, तब से ही वह बस परेशानियों से जूझते आई थी। उसे कभी गुड्डू का प्यार भरा साथ नसीब ही नहीं हुआ, और जब उसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आने वाला था, उसी वक्त गुड्डू की याददाश्त चली गई। किस्मत ने शगुन को फिर से पीछे ला पटका और एक बार फिर शगुन को गुड्डू का दिल जीतने के लिए शुरुआत करनी पड़ी। गुड्डू के नेचर से वाकिफ शगुन इसलिए हमेशा कोशिश करती थी कि गुड्डू उसकी किसी भी बात का बुरा न मान जाए। शगुन को गुड्डू को संभालना किसी बच्चे को संभालने जैसा था, जबकि गुड्डू के दो किरदार थे। एक जिसमें गुड्डू हमेशा बेपरवाह रहता था, मस्ती मजाक करता था और मिश्रा जी से डांट खाता रहता था, और दूसरा किरदार उसकी समझदारी वाला, जिससे शगुन शायद अभी तक अनजान थी। शगुन ने गुड्डू को मस्ती करते देखा, लेकिन कभी उसे लोगों की मदद करते नहीं देखा। उसने गुड्डू को गलतियां करते देखा, लेकिन कभी उन गलतियों को सुधारते नहीं देखा। उसने गुड्डू को शर्माते, नजरें चुराते देखा, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि गुड्डू कितना रोमांटिक लड़का था। वह खत लिखने में विश्वास रखता था। गुड्डू के बारे में सोचते हुए शगुन को कब नींद आई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मिश्रा जी नाश्ता करके शोरूम चले आए। गोलू की सबसे बड़ी समस्या हल हो चुकी थी, इसलिए उसने बरेली जाने का सोचा ताकि गुड्डू की मदद कर सके। सुबह सुबह वो मिश्रा जी के घर पहुंचा, मिठाई लेकर। आखिर अपनी प्यारी भाभी और बाकी लोगों का मुंह मीठा जो करवाना था। गोलू आया है देखकर शगुन पूजा कर रही थी। शगुन पूजा करके जैसे ही आई, गोलू ने उसे मिठाई खिलाते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए जो किया उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शगुन ने सुना तो फीका सा मुस्कुरा दी। शगुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर गोलू ने कहा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं? नहीं गोलू जी, बस ऐसे ही। आप बताइए, पिंकी के घर वाले मान गए ना? शगुन ने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, अरे भाभी मान भी गए और ये अंगूठी भी पहना दी। गोलू ने खुश होकर कहा, कितने किस्मत वाले हो ना आप गोलू जी, जिन्हें आपका प्यार मिल गया। कहते कहते शगुन फिर उदास हो गई। गोलू ने देखा तो समझ गया कि शगुन गुड्डू को लेकर ये सब कह रही है। अब तक हमारे गोलू महाराज को एक नया चस्का लग चुका था, वो था झूठ बोलने का। गोलू ने मिठाई का डिब्बा रखा और कहा, जे लो, हम तो आपको बताना ही भूल गए। क्या गोलू जी? शगुन ने कहा, कल रात गुड्डू भैया का फोन आया था। पता है क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि बरेली में मन नहीं लग रहा उनका, और सबसे ज्यादा मिस पता है किसे कर रहे थे? गोलू ने कहा, किसे? शगुन ने बेचैनी से कहा, जैसे वह अपना नाम सुनना चाहती हो। आपके हाथ से बने खाने को, गोलू ने बड़े ही प्यार से कहा। तो शगुन मुस्कुरा उठी
उसे ना सही गुड्डू कम से कम उसके बनाए खाने को तो याद कर रहा था। वैसे हम जा रहे हैं बरेली, आप साथ चलेंगी? अपने गुड्डू जी से भी मिल लिएगा। गोलू ने शगुन को छेड़ते हुए कहा। इतने में मिश्राइन आई और कहा, अरे गोलू, सुबह सुबह यहाँ सब ठीक है? अरे चाची, ये लो मिठाई खाओ, मिश्रा जी इस बार हमारी नैया पार लगा दिए। गोलू ने मिठाई का डिब्बा मिश्राइन की ओर बढ़ाते हुए कहा। बहुत बहुत मुबारक हो, मिश्राइन ने कहा और गोलू से कुछ बात करने लगी। शगुन वहां से चुपचाप किचन की तरफ चली आई। उसने गैस पर आलू चढ़ाए और आलू का भरता बनाने लगी। गोलू वेदी से भी मिला। ये जानकर खुशी हुई कि गोलू का रिश्ता हो गया है। उसने चहकते हुए कहा, गोलू भैया, इस बात पर तो हम आपसे बड़ी वाली पार्टी लेंगे। हाँ हाँ पक्का वेदी, सोनू भैया की दुकान पर पिज्जा खाने चलेंगे सारे, गोलू ने कहा। कुछ देर बाद शगुन आई और अपने हाथ में पकड़ा डिब्बा गोलू की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तो बरेली नहीं जा सकती, लेकिन आप ये गुड्डू जी को दे देना, इसमें उनकी पसंद का आलू का भरता है। गोलू ने सुना तो मुस्कुराने लगा और हामी भरकर वहां से चला गया। गोलू के जाने के बाद शगुन अपने काम में लग गई। गोलू बरेली पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा गुड्डू उसके बिना सारी अरेंजमेंट अच्छे से करवा रहा है। गोलू गुड्डू के पास आया और कहा, अरे वाह गुड्डू भैया, तुम तो कमाल कर दिए, मतलब हमारे इतना इतना सब कर दिया। अरे गोलू, अच्छा हुआ आ गए तुम यार, जिस दुल्हन की सहेलियों ने परेशान कर दिया है हमें, गुड्डू ने कहा। अरे भैया, जहाँ कृष्ण कन्हैया होंगे वहां गोपियां तो होंगी ना, पर हमारे कन्हैया के मन में सिर्फ राधा रहनी चाहिए, नहीं समझे? अच्छा छोड़ो ये सब, ये लो आपकी राधा हमारा मतलब शगुन जी ने आपके लिए भेजा है, गोलू ने कहा और डिब्बा गुड्डू की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने भेजा है? मतलब सच में? गुड्डू को जैसे यकीन नहीं हुआ। अरे गंगा मैया की कसम यार, हम काहे झूठ बोलेंगे, गोलू ने कहा। तो गुड्डू ने मुस्कुराकर गोलू को देखा। उसने डिब्बा लिया और खोलकर देखा। बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। गुड्डू ने एक टुकड़ा उठाया और खाकर कहा, अरे गजब, बहुत ही अच्छा बना है यार, लाओ हमको भी चखाओ। जैसे ही एक निवाला उठाने की गोलू ने कोशिश की, गुड्डू ने डिब्बा बंद करते हुए कहा, तुम्हें काहे खिलाए, हमारे लिए भेजा है, सिर्फ हम खाएंगे, तुम वो जाके वो शादी वाला खाना खाओ। सही है भैया, लड़की आते ही दोस्त को भूल गए। गोलू ने मुंह बनाकर कहा और वहां से चला गया। गुड्डू डिब्बा लेकर टेबल के पास आया और बैठकर खाने लगा। हर एक निवाले पर शगुन का ख्याल आ रहा था। खाते खाते गुड्डू ने खुद से कहा, हम खामखा नाराज हो गए उनसे, वो कितनी अच्छी है, हमारे लिए जे सब बनाकर भेजी है। कुछ ही दूर खड़े गोलू ने गुड्डू को देखा तो मन ही मन कह उठा, दोनों के मन में इतना प्यार है एक दूसरे के लिए, फिर भी छुपाते रहते हैं। एक बार गुड्डू भैया अपने दिल की बात सुन ले, बस उसके बाद इन्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 67। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।